प्रिंसिपल नंबर 14। व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा हतोत्साहित करें, नकार दें। प्रिंसिपल 14। व्यक्ति पूजा, मूर्ति पूजा हतोत्साहित करें, नकार दें। Say no to living gods because you yourself is a god. जब आप स्वयं ईश्वर हैं तो आप किस ईश्वर की आराधना करेंगे? आप किस ईश्वर को चाहेंगे, मानेंगे, पूजेंगे? क्योंकि यदि आपने अपने से बाहर उसको ढूंढने की चेष्टा करी तो आप व्यर्थ में फिर दोबारा एक बार इस जीवन को खो देंगे। अनंत जन्मों के इस यात्रा में बहुत बार ये चेष्टा हुई कि आप अपनी जिम्मेदारियां किसी दूसरे पर लाद सकें, किसी दूसरे को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा सकें। बहुत बार ये चेष्टा हुई, जब हमें सामने वाला नहीं मिला तो ईश्वर को ही दोषी या ईश्वर को ही किसी का श्रेय दे सकें। लेकिन उन जन्मों की यात्रा भी व्यर्थ होती गई और अंत में एक ऐसी स्थिति पैदा हुई जहां पर आपने यह जाना कि ना सामने कोई है, ना बाहर ईश्वर कोई है। यदि कोई है तो वह सिर्फ आपके अंदर बसी हुई ऊर्जा, बहती हुई सतत ऊर्जा। आपको इसी कारण से किसी भी प्रकार की मूर्ति पूजा, व्यक्ति पूजा, चिन्हों से संबंधित कोई भी आपकी आराधना, यंत्र, मंत्र या तंत्र, सभी को छोड़ना होगा। सभी छूट जाएंगे ध्यान के द्वारा। जब ध्यान घटित होगा तो स्वयं भी आप अपने आप को पाएंगे, अपनी परम अवस्था को पाएंगे और तब आपको मंदिर छोड़ना नहीं पड़ेगा, मंदिर छूट जाएगा। आपको आराधना बंद नहीं करनी पड़ेगी, आराधना बंद हो जाएगी। आपको मालूम पड़ जाएगा कि जन्म जन्मांतरों से यह यात्रा आपने कितनी बार व्यर्थ ही गंवा दी। तब आप ये निश्चय करेंगे कि इस बार मैं इस यात्रा को व्यर्थ नहीं करूँगा। इस यात्रा को मैं अपनी अंतिम यात्रा बनाऊंगा। इस जन्म को मैं मोक्ष तक लेकर जाऊंगा और मैं पाऊंगा अपना वह मूल स्वरूप जो मेरे से खो गया था, वह मूल तत्व जो सदा से मेरा ही था, जिसको मैं केवल भूल रहा था। आप दूर कर पाएंगे अपने आप से वह समस्त कमजोरियां जो कभी आपको शिष्य बनाती हैं, कभी आपको भक्त बनाती हैं, कभी आपको गुलाम बनाती हैं, कभी आपको साथी बनाती हैं, कभी आपको संबंधी बनाती हैं। और आपको याद आएगा अपना वह विराट रूप अहम ब्रह्मास्मि। और जब श्वास के अनुसंधान के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अहम ब्रह्मास्मि फलित होगा तो फिर फलित होने के लिए कुछ भी शेष ना होगा। आप स्वयं ब्रह्म होंगे, आप स्वयं आकाशीय ऊर्जा होंगे, आप स्वयं ईश्वर होंगे। जन्म जन्मांतरों तक आपने अपने गुरु की आराधना करी, जन्म जन्मांतरों तक आपने इष्ट देव की आराधना करी। आपने सदा अपने आप को विश्वास दिया कि आपसे बाहर भी कोई है, आपसे बाहर कोई है, एक ऐसी शक्ति जो आपसे भी बड़ी है। उसको मानने के पीछे बहुत से कारण रहे। मैंने कहीं एक किताब में पढ़ा है कि यदि मेंढक ये निश्चित करना चाहें कि उनका ईश्वर कैसा होगा तो वे एक बहुत बड़े मेंढक की कल्पना करेंगे
कि ईश्वर अवश्य ही मेंढक जैसा होगा, बहुत बड़ा होगा, एक बहुत बड़ा मेंढक। यदि बिल्ली ईश्वर की कल्पना करना चाहे, अपने से ज्यादा विराट की कल्पना करना चाहे, तो वो इंसान की कल्पना नहीं करेगी। वो कल्पना करेगी कि बिल्ली, बहुत बड़ी एक बिल्ली ईश्वर है। यही बात इंसान पर भी लागू होती है। इंसान ने अपनी शारीरिक क्षमताओं से हमेशा ये कोशिश की कि वह ईश्वर की तुलना करे, अपने से बाहर ब्रह्म को देखे, जगत को देखे, और अपने से बाहर उसको जो भी अधिक सक्षम नजर आया, चाहे शारीरिक, चाहे मानसिक, चाहे आध्यात्मिक, चाहे आत्मिक और चाहे भावनात्मक, वह उसके आगे झुक गया। जिस परिस्थिति पर उसका वश नहीं चला, जिस परिस्थिति को वह अपने अनुकूल न कर पाया, उसने उसको उसी बड़ी शक्ति के अधीन समझ लिया। परंतु इतिहास गवाह है कि इंसान ने अपनी ही शक्ति के द्वारा जल पर विजय पाई, अग्नि पर विजय पाई, वायु पर विजय पाई, प्रत्येक तत्व पर विजय पाई। इंसान ने ही समुद्र का सीना चीरा और सारे के सारे विश्व को एक साथ मिला दिया। इंसान ने ही अपनी क्षमताओं द्वारा वायु को चीरा और वो न केवल चांद, न केवल देश वृक्ष के अनंत ग्रहों के साथ जुड़ गया। विराट की संपूर्णता ईश्वर है। ईश्वर का अर्थ है मेरी ऊर्जा, आपकी ऊर्जा और हम सब की ऊर्जा का एक सम्मिलित रूप। ईश्वर कहीं और नहीं है, वह आपके भीतर है, आप ही के साथ है। मैं ये नहीं कहता कि आप किसी देव को माने या ना माने, मेरा कोई अधिकार नहीं आपके गुरु या उसके बारे में कुछ कहने का। लेकिन मैं एक बात स्वानुभव, ध्यानानुभव से कह सकता हूँ कि ध्यान के द्वारा जब आप ध्यान की गहराइयों में या उच्चतम शिखर तक आप पहुँचते हैं, तो आप ये जान जाते हैं कि आपके अलावा और कुछ भी नहीं। आप अपने बाहर बगीचे में लगे हुए पेड़ भी हैं, बाहर सड़क पे बिछी हुई तारकोल भी हैं, दूर दूर तक फैली हुई बिल्डिंग भी आप ही हैं, चहचहाते हुए पक्षी भी आप हैं, पशु भी आप हैं, प्रकाश भी आप हैं, आकाश भी आप हैं। जब कुछ भी ऐसा नहीं मिलता जहां आपको पता चले कि आप वह नहीं हैं, तो फिर शायद आप किसी मूर्ति पूजा, किसी गुरु पूजा, किसी जीवित या अजीवित की आराधना में अपने जन्म को व्यर्थ करना, नष्ट करना बंद कर देंगे। यही है इस सूत्र की महत्वाकांक्षा, आपसे अभिलाषा।